हेलो एवरीवन। आज हम लोग ग्रामर के अंतर्गत देखने वाले हैं आज एक यूज़ को जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है और वो है आपका यूज़ ऑफ देयर। ये देयर का जो यूज़ होता है कभी कभी क्या होता है बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि आखिर कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी को देखेंगे कि कब हम सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करके बनाते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो देयर होता है, पहली बात तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, यानी इसका क्या होता है, नो मीनिंग। लेकिन कब इसका नो मीनिंग होता है, जब इसका यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी सेंटेंस कोई जब क्या होगा देयर से स्टार्ट होता है तो वहां पर इस देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है। और जनरली आप जानते हैं कि देयर का क्या होता है हिंदी मीनिंग वहां होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिर कब हम इस देयर का यूज करते हैं। तो पहला ये समझना है कि जब क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, जब वाक्य में वास्तविक कर्ता उपस्थित न हो। जब वाक्य में वास्तविक कर्ता उपस्थित न हो, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए लिखा हो एक लड़का है। अब जैसे लिखा हुआ है, एक हिंदी का वाक्य है, यहाँ पर लिखा है एक लड़का है। ठीक, अब हम इसको जनरली ऐसे बोए, एक का अ हो गया, लड़का का बॉय हो गया, और है का हम कर दें क्या, इज अ बॉय इज, एक लड़का है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, अभी दिस इज रॉन्ग, ये राइट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, होने के सेंस में अब हम यहाँ पर ये जो राइट किए हैं ये क्या है, सही नहीं है। इसका क्या होगा, देयर इज अ, फिर क्या हो जाएगा, बॉय। ये सही है, यानी यहाँ पर ये जो वर्ब है इसके पहले ये जो लगा है, ए जनरली आपका क्या है, इस सेंटेंस का ए सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इज दिस। सब्जेक्ट तो आपका ए ही है, ठीक है, लेकिन ए इंट्रोडक्टरी बोला गया, इसको क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्टरी। ठीक है, इंट्रोडक्टरी देयर का यूज किया गया है यहाँ पर। यानी यहाँ पर हम लोग एक और बात देखेंगे कि यही फिनिश नहीं, इसमें आगे अभी हम और देखते हैं कि दूसरे पॉइंट में क्या है कि इसको पहचानने की क्या है, एक दूसरा तरीका है कि उस वाक्य में क्या होता है, दो नाउन होते हैं और एक नाउन के अंतर्गत दूसरा नाउन आता है। जैसे देखते हैं इसमें और कैसे हम इसको समझेंगे। जैसे देखिए, सपोज यदि लिखा हो कुएं में कई मेढक हैं। ठीक है, कुएं में कई मेढक हैं। तो यहाँ पर आप देख लो कि कितने इसमें नाउन हैं। एक तो ए है कुआं, ए भी आपका नाउन है, और मेढक भी क्या है, ए भी आपका नाउन है। तो यहाँ पर देयर के यूज में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पर हमको क्या समझना है कि अब दो नाउन हो गए, तो कुएं में कई मेढक हैं कि मेढक में कई कुआं है। पहले ये आप समझिए ना, कुएं में ना मेढक होंगे कि मेढक में कुआं होगा, यानी ये जो है कुआं इसका दायरा बड़ा होगा और मेढक क्या है उसका दायरा छोटा है, नहीं उसके अंतर्गत होगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, दो नाउन हमको मिल गए हैं तो देयर का यूज करेंगे। अब इसमें क्या है, कुएं में कई मेढक है, यानी ये हमको लिखेंगे, यानी जो छोटा वाला नाउन है उसको हम पहले लिखेंगे और देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। कह रहा है कई मेढक हैं, यानी प्लूरल है तो हो जाएगा देयर आर, कई को क्या बोलेंगे, यू विल से देयर आर मेनी, और मेढक को फ्रॉग बोलते हैं तो हो जाएगा यस, यानी हो जाएगा देयर आर मेनी फ्रॉक्स। कहाँ पर, कुएं में, यानी हो जाएगा आपका इन द वेल। देखिए इजी हो गया यहाँ पर। यानी एक तो तरीका ये है कि वास्तविक कर्ता उपस्थित नहीं होगा, और दूसरी बात क्या होता है कि दो नाउन भी एग्जिस्ट करते हैं। अब उस दो नाउन में अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा पहले आएगा, तो देख लीजिए जो छोटा वाला है वो पहले आएगा एंड जो बड़ा वाला है
वो एग्जिस्ट करेगा सेकंड पोजीशन पर। तो यहाँ पर मेढक को हमने पहले लिखा और कुएं में फिर क्या हो गया, इन द वेल। कुछ और देखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं कि क्या है ये। और हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको दो नाउन ही मिलेंगे तभी वहां पर आपका इसका यूज होगा, अलग अलग पोजीशन है। जैसे देखिए, जब आप स्टोरी लिखते हो, जैसे कि एक राजा था, उसके कई बेटे थे, ठीक है, इस तरह के क्या होता है हाई स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो ट्रांसलेशन होता है। जैसे मान लो लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है क्या, एक राजा था। तो एक राजा था, अभी मैंने लिखा था ना एक लड़का था, उसी तरीके से यहाँ पर एक राजा था। तो इसकी भी बिगनिंग किससे करोगे, एक राजा था यानी देयर वाज और फिर क्या हो जाएगा, किंग, ऐसे होगा। करता तो आपका यही है इसी के विषय में, लेकिन कुछ कहा नहीं गया, लेकिन बस केवल आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है। क्या बोल रहा है कि एक राजा था, तो इसका हो जाएगा देयर वाज अ किंग। बात समझ में आ रही है? तो वही यहाँ पर है। अब देखिए, समटाइम्स क्या होता है कि देयर के बाद यहाँ पर बी वर्ब की कैटेगरी आई है, तो मेन वर्ब भी आएगा। ठीक, अब ऐसे लिखें, वहां एक राजा रहता था। ठीक, थोड़ा सा चेंज है, एक राजा था, अब मैंने इसका सेकंड बनाया हुआ है, क्या मैंने लिखा है, वहां एक राजा रहता था। तो फिर आप क्या करोगे, आप यही स्टार्ट करोगे, देयर। अब रहता था, ता है तीहते हैं, था पास्ट एंड डेफिनेट है, या इसी को सिंपल पास्ट बोलते हैं, तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। रहने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिव बोलते हैं, तो इसका सेकेंड फॉर्म लगेगा, यानी हो जाएगा आपका क्या, देयर लिव्ड, कौन रहता था, एक राजा, तो हो जाएगा देयर लिव्ड अ किंग। अब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, देखो वहाँ की तो इंग्लिश लिखी नहीं गई, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी वाला है ना। फिर वहाँ, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे देयर लिव्ड अ किंग देयर। अब कोई पूछे कि इसमें से किस वाले का मतलब वहाँ है, तो जो सेकेंड वाला है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आपका क्या है, वहाँ। बात समझ में आ रही है? तो अभी और देखते हैं इसमें कि और कैसे क्लियर कर पाइएगा आप। बहुत इजी है, एक बार आप समझ लेंगे फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे बनाना है। जैसे लिखा रहे कि मेरे जेब में, ठीक है, मेरे जेब में 5 रुपए का एक नोट है। ठीक है, लिखा है मेरे जेब में 5 रुपए का एक नोट है। कभी कभी दिक्कत होता है कैसे बनेगा, तो देखिए मेरे जेब में, जेब में को छोड़ते हैं, 5 रुपये, फिर क्या है, नोट। कहाँ पर, अब देखो नोट, जेब, नोट, तो जेब में नोट होगा कि नोट में जेब होगा, पहले ये समझिए। तो जेब, ठीक है, जेब में हम नोट रखते हैं, तो यानी ये जो नोट है, ठीक, ये भी नाउन है, ये छोटा वाला नाउन है, ठीक, और ये क्या है, ये बड़ा वाला नाउन है, ये भी नाउन है कि नहीं, 5 रुपया। ठीक, तो अब देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। फिर चलिए, हमको मिल गया ना नाउन, अब कौन किसके अंतर्गत होगा यहाँ पर क्लियर समझ लेना है। ठीक, तो जेब में नोट की बात कर रहा है ना, कि मेरे जेब में 5 रुपए का एक नोट है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज, क्या है, अ 5 रुपी नोट, देयर इज अ 5 रुपी नोट, ए वो है, देयर इज अ 5 रुपी नोट, कहाँ पर, इन माई पॉकेट, POCK, फिर क्या हो जाएगा, ET, पॉकेट इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है। तो देखिए ये बड़ा वाला नाउन है ना, तो लास्ट में आया ना, क्योंकि बड़े के अंतर्गत छोटा होगा ना, यानी क्या होगा, जेब में नोट की बात कर रहा है। तो अब यहाँ इस क्यों लगा, आप कहेंगे सर 5 रुपी है फिर भी इज लगाए हैं, तो यहाँ पर 5 रुपए का नोट की बात किया है ना, जो कि क्या है, एक नोट की बात किया, तो यहाँ पर हो गया है इज, तो वही बना है, देयर इज अ 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट। ठीक, और देखिए इसमें बहुत इजी है, बस
एक बार थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे बन रहा है। अब लिखा है मैदान में कई खिलाड़ी हैं। स्थिति की बात कर रहा है ना। क्या कह रहा है कि मैदान में कई खिलाड़ी हैं। मैदान में कई खिलाड़ी हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर आर, कई खिलाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेनी प्लेयर्स, यानी हो जाएगा देयर आर मेनी, फिर क्या हो जाएगा प्लेयर्स, कहाँ पर, मैदान में, तो लिखेंगे इन द, फिर क्या हो जाएगा फील्ड। यानी यहाँ पर क्या समझना है, लिखा है मैदान में कई खिलाड़ी हैं, तो इसका हो गया देयर आर मेनी प्लेयर्स इन द फील्ड। तो एक तरफ मैदान हो गया, आपका नाउन हो गया, और एक तरफ क्या है, एक तरफ खिलाड़ी, ये भी नाउन है। अब ये आपको क्या समझना है यहाँ पर कि मैदान में कई खिलाड़ी हैं कि खिलाड़ी में कई मैदान है। तो मैदान तो एक ही होगा, खिलाड़ी कई होंगे ना। यानी यहाँ पर क्या है, ये छोटा वाला नाउन पहले आएगा, फिर इसके बाद ये जो बड़ा वाला है, समझ में आ रहा है। यानी बड़े वाले नाउन के अंतर्गत क्या होगा, छोटा वाला, जैसे कि कुआं मेढक, तो कुआं मेढक है, तो इसमें क्या है कि कुएं में मेढक है कि मेढक में कुआं है, ऐसा नहीं है, यानी कुएं में मेढक हैं, ठीक। और देखिए फिर अगला लिखा है, जैसे कमरे में कई पुस्तकें हैं, ठीक। लिखा है ना, कमरे में कई पुस्तकें हैं, तो फिर इसी तरह से है ना, ठीक। जहाँ खिलाड़ी है देखिए, फिर मैदान है, कमरा हो गया, तो कमरे के अंतर्गत पुस्तक होंगे, यानी तब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर लिखिएगा देयर आर मेनी, फिर क्या हो जाएगा, देयर आर मेनी बुक्स, कहाँ पर, कमरे में, तो हो जाएगा इन द, क्या लिखेंगे, इन द, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, ये रूम लिखा हुआ है, ठीक है। यानी हो जाएगा देयर आर मेनी बुक्स इन द रूम। तो जब दो नाउन्स आएंगे तो ये ध्यान देना है कि स्थिति होगी कि कौन किसके अंतर्गत रहता है, समझ में आ रहा है। अब इंट्रोगेटिव का चलते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव पर भी अप्लाइड होंगे। जैसे मान लो लिखा है, क्या वहाँ कई लोग हैं। जैसे लिखा है क्या वहाँ कई लोग हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, क्योंकि कई लोग की बात कर रहा है तो प्लूरल होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, देयर आर देयर मेनी पीपल, आर देयर मेनी पीपल देयर। बात समझ रहे हैं ना, क्यों दो बार देयर का यूज किया गया है, आर देयर मेनी पीपल देयर। तो यहाँ पर ये तो इंट्रोडक्टरी वाला जिसकी की कोई मीनिंग नहीं है, बट हियर ये जो है यहाँ पर इसी का मीनिंग क्या है, वहाँ है, यहाँ पर समझ में आ रही है बात। तो मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि देयर का यूज कब करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि जब बिल्कुल जब दो नाउन होंगे तो ध्यान दीजिएगा कि बड़े के अंतर्गत जब छोटे का जिक्र किया जाएगा, ठीक, उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर हम देयर का यूज करेंगे। और जनरली कब करेंगे, जब इंट्रोडक्टरी, केवल जैसे बोला जाए एक राजा था, समझ में आ रहा है, वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, जैसे मान लो लिखा रहे, एक सेंटेंस और देखते हैं, वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, तो क्या हो जाएगा,
फिर चलिए पास्ट इंडेफिनिट का है ना, देयर लिव्ड, कौन, एक बुजुर्ग व्यक्ति, यही ना है, देयर लिव्ड एक का क्या हो जाएगा, एन, फिर बुजुर्ग का वही ओल्ड होगा, ठीक है, यानी देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, फिर क्या हो जाएगा, देयर। ठीक, देखिए ये इंट्रोडक्टरी वाला है, लेकिन यहाँ पर इस देयर का मतलब क्या है, वहाँ है। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ रही है, यही आपको ध्यान देना है। जैसे एक और देखिए, एक वैज्ञानिक था, जैसे लिखा है एक वैज्ञानिक था। ठीक, अब एक वैज्ञानिक था तो आगे स्टोरी जैसे क्या, कुछ समटाइम्स जो हम लोग स्टोरी फॉर्म करते हैं तो समटाइम इसी तरीके से स्टार्ट होता है, फिर आगे हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक, एक वैज्ञानिक था तो इसका क्या हो जाएगा, देयर वाज अ, फिर क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट। देखिए जैसे लिखा ना, देयर वाज अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक था, ठीक, जिसका नाम न्यूटन था। तो इस तरीके से फॉर्म होता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको देयर के यूज़ के विषय में बताया, तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।